बच्चों चैप्टर नंबर 9 हिजरत व जहाद और क्वेश्चन नंबर 5 जहाद के फ़ज़ाइल तफसीलन बयान करें। तो ये चैप्टर में बहुत थोड़ा सा आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने खुद से ही इसके साथ सब हेडिंग ढूंढे, अहादीस को ढूंढकर आपके लिए लिखा है। तो आप इसको नोट्स की सूरत में अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। तो देखिए हम चलते हैं। सबसे पहले सब हेडिंग लिखेंगे, जहाद इस्लाम की कोहान है। कोहान से मुराद बुलंदी होता है बच्चों, और इस्लाम की बुलंदी जो है वो जिहाद है। जिस तरह से ज़मीन की बुलंदी आसमान है और कुरान की बुलंदी सूरत बकरा है, इसी तरह दीन इस्लाम की बुलंदी जो है वो जिहाद है। शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद जिंदा हैं, जैसा कि कुरान मजीद में कहा गया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। शहीद जिंदा है, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ दिए जा रहे हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। अगला सब हेडिंग, दो आँखों पर जहन्नम की आग हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उन दो आँखों पर जहन्नम की आग हराम है। एक आँख वो जो अल्लाह के डर से रोए, और दूसरी आँख वो जो अल्लाह के रास्ते में पहरा दे, यानी जहाद में पहरा दे। दो कदमों पर जहन्नम की आग हराम है। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक दो कदमों पर जहन्नम की आग हराम है। दो कदम वो हैं, मन बर्रत कदमाउ फी सबिलिल्लाहि हर्रमहुल्लाहु अलन्नार, यानी जो कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हों, यानी जहाद के रास्ते पर चलें, उन पर जहन्नम की आग हराम है। फिर अगला सब हेडिंग, खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले मुआफ़ी। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शहीद का खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, पहले उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। शहीद को दो पर अता होंगे, जो बड़े दर्जे के शहीद शुहदा होंगे उनको दो पर जन्नत में अदा किए जाएंगे। जिस तरह से हज़रत जाफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे शहीद हुए, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको जन्नत में दो पर अता कर दिए गए हैं और वो जहाँ चाहें उन परों के साथ उड़कर जा रहे हैं। शहीद अर्श के साए तले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शहीद अर्श के साए तले होंगे। जिस दिन कोई साया नहीं होगा, उस दिन अल्लाह ताला शहीद को अपने अर्श के साए तले जगह देंगे। जैसे कि शायर ने कहा, शहीद होंगे अर्श के साए तले, हुक्म होगा जन्नतुल फिरदौस में आओ चले, हौज़े कौसर पे पिलाएंगे नबी भर भर के जाम। शहीद बगैर हिसाब के जन्नत में। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शहीद को बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, सिवाय कर्ज के। कर्ज शहीद को भी माफ़ नहीं किया जाएगा और बाकी सारे गुनाह अल्लाह ताला शहीद के माफ़ कर देंगे। शहीद दुनिया में आने की ख्वाहिश करेगा, जिसको भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वो दुनिया में आने की ख्वाहिश नहीं करेगा। सिर्फ एक शहीद ही वो होगा जो कहेगा, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज, मैं दोबारा तेरी राह में लड़कर शहीद होकर आऊँ और मैं ये काम बार बार करूँ। जैसे वो कोई शायद शहादत में जो मज़ा है वो जन्नत में आ सके ना। कैसे? शहादत में जो मज़ा है वो जन्नत में आ सके ना, चुन चुन के मेरे टुकड़े पूरी लाश कर सके ना। शहीद से अल्लाह ताला बग़ैर हिजाब के मुलाकात करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शहीद हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनसे बग़ैर हिजाब के यानी बग़ैर पर्दे के मुलाकात की है, और जो बहुत बड़े दर्जे के शहीद होंगे अल्लाह ताला उनसे बग़ैर हिजाब के मुलाकात करेगा। शहीद के लिए जन्नत में 100 दर्जात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शहादत के 100 दर्जात हैं और हर दर्जे में हर 2 दर्जों में इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान में फासला है। शहीद 70 लोगों की सिफारिश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक शहीद जो है वो 70 लोगों की सिफारिश कर सकेगा, जिस दिन अल्लाह ताला के सामने
किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा ला यतकल्लमूना इल्ला मा अज़िना लहु रहमानु व क़ाला सवाबा, कि किसी को भी अल्लाह के यहाँ बोलने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन शहीद को इजाज़त दी जाएगी कि वो 70 लोगों की सिफारिश करे और उनको अपने साथ जन्नत में लेकर जा सके। और इसके अलावा बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। बेटा आप इसको लिख लीजिएगा। आपका हिजरत व जिहाद का चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस्लाम में हिजरत से क्या मुराद है? इस्लाम में हिजरत का मफहूम यह है कि किसी एक जगह से मुसलमानों का किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना जहां वो महकूम और मजलूम हो और बड़े इक़्तिदार लोग उन्हें इस्लाम पर अमल करने पर तकलीफ देते हों। हिजरत के मानी क्या हैं? एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाने को हिजरत कहते हैं। सूरत अन-नहल में हिजरत करने वालों को क्या बशारतें दी गई हैं? जिन लोगों ने जुल्म सहने के बाद अल्लाह के लिए वतन छोड़ा, हम उसको दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है, काश वो उसे जानते, यानी वो लोग जो सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। नंबर 2, फिर जिन लोगों ने बुलाएं उठाने के बाद तर्क वतन किया, फिर जहाद किया, साबित कदम रहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार इन आजमाइशों के बाद बख्शने वाला है और उन पर रहम करने वाला है। बिला उज़र हिजरत ना करने वालों को क्या वईद सुनाई गई है? जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो कहते हैं हम मुल्क में आजिज़ो नातवां थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। जो लोग मजबूरी की बिना पर हिजरत ना कर सके उनके लिए क्या हुक्म है? जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं, ना तो कोई चारा कर सकते हैं ना ही रास्ता जानते हैं, करीब है कि अल्लाह ऐसों को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है और गफूर रहीम है और बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों का क्या अजर बयान किया है? जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो ज़मीन में बहुत सी जगह और कशाइश पाएगा, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए तो फिर मौत उसको आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका। अल्लाह बख्शने वाले और मेहरबान हैं। जहाद के लुग़वी मानी बताइए। जहाद के लुग़वी मानी मेहनत और कोशिश के हैं। जहाद की कोई सी 2 अक़साम बयान करें। जहाद बिल इल्म, जहाद बिल माल। जहाद के कोई से 2 फ़ज़ाइल बयान करें। जहाद मोहब्बत इलाही का ज़रिया है। जहाद से सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कौन से जहाद को सबसे आला जहाद करार दिया गया? जहाद नफ्स को सबसे आला जहाद करार दिया गया और इसे जहाद अकबर भी कहा गया। जहाद के इस्तिलाही मानी क्या हैं? इस्लाम में जहाद का मफहूम यह है कि हक़ की सरबुलंदी, उसकी इशाअत और हिफाजत के लिए हर किस्म की कोशिश, कुर्बानी, इसार करना, नीज़ अपनी तमाम माली, जिस्मानी और दिमागी क़ुव्वतों को अल्लाह की राह में सर्फ करना और अपने अहल-ओ-याल और अपने अज़्ज़ा व क़ारब ख़ानदान, कौम की जाने तक कुर्बान कर देना, हक़ के दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम बनाना, उनकी तदबीरों को कारगर कर देना, उनके हमलों को रोकना, नीज़ उसके लिए मैदान जंग में आकर उनसे लड़ना पड़े तो उससे भी दरेग न करना जहाद कहलाता है। जहाद की शराइत मुख्तसरन बयान करें। जहाद एक मुनज़्ज़म कोशिश का नाम है जिसके चंद असूल हैं। बग़ैर किसी नज़्म और अमीर के जहाद या मुसल्लह कोशिश नहीं की जा सकती। इस्लामी रियासत की तरफ से उसका बाकायदा हुक्म ज़रूरी है। अहम तरीन मकसद मसलूम मुसलमानों को मदद करना हो, अशात इस्लाम के रास्ते की रुकावटों और फितनों को दूर करना और रज़ा इलाही का हसूल हो। जहाद की कितनी किस्में हैं? जहाद की 3 किस्में हैं। जहाद की कौन कौन सी 3 किस्में हैं? जहाद की 3 किस्में जहाद बिल इल्म, जहाद बिल माल और जहाद बिल नफ्स है। जहाद बिल इल्म से क्या मुराद है? इल्मी अंदाज में दीन की दावत तबलीग भी जहाद की एक किस्म है। दुनिया का तमाम शर और फसाद जहालत का नतीजा है। जिस आदमी के पास इल्म है उसका फ़र्ज़ है वो इसे इस्तेमाल में लाकर जहालत की तारीकियों को ख़त्म करें।
اور سورۃ فرقان میں جہادن کبیرہ کس کو قرار دیا گیا؟ سورۃ فرقان میں جہاد بالعلم کو جہادن کبیرہ قرار دیا گیا۔ جہاد بالمال سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں قتال کس جہاد کو کہا گیا ہے؟ اپنے جسم اور جان سے جہاد کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان تک پیش کر دینا۔ جہاد بالنفس سے کیا مراد ہے؟ اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک کو پیش کر دینا جہاد بالنفس ہے۔ قرآن مجید میں اسے قتال بھی قرار دیا گیا۔ عورتوں کا جہاد کسے قرار دیا گیا؟ حج مبرور کو عورتوں کا جہاد قرار دیا گیا۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور سے مراد ایسا مقبول حج جس میں مناسک حج پورے ٹھیک طریقے سے ادا کیے گئے ہوں تو اسے حج مبرور کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو جو مال و دولت عطا کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو جو مال و دولت عطا کیا گیا اس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور حق کی حمایت اور نصرت کے لیے اس کو خرچ کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ راہ خدا میں شہید ہونے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا شعور نہیں۔ بچوں، ہمارا ہجرت و جہاد چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور لکھ بھی لیں بچوں، جیسے جیسے میں نے بتایا ہے ویسے ویسے لکھ لیں تاکہ آپ کا چیپٹر مکمل ہو جائے۔ السلام علیکم۔